ओम शांति। बेहद का पिता शिव बाबा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो हमें भी हद के दायरों से पार बेहद की स्थिति में ले जाते हैं। इस सृष्टि को देखने का एक बेहद का नज़रिया देते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना जो पहले कहने मात्र होती थी, उसे प्रैक्टिकल जीवन में कैसे लाया जाए, कैसे विश्व की हर एक आत्मा को भाई, वो भी रूहानी भाई की दृष्टि से हम देखें, हमारे मन में हर एक के प्रति प्यार की, सद्भाव की भावनाएं जागृत हों, ताकि सभी मिलकर एक बाबा की श्रीमत पर एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा की दुनिया स्थापन कर सकें। शिव बाबा जब आते हैं तो हमें सच में अनेकता से हटाकर एकजुट होकर सेवा करने की यथार्थ विधि बताते हैं, ताकि हम सभी मिलकर सिद्धि स्वरूप बन सकें, इस सृष्टि पर सच में सतयुग ला सकें। आज की मुरली भी यही बात हमें समझा रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 10 तारीख 10 नवंबर 2025। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तन मन धन अथवा मनसा वाचा कर्मणा ऐसी सर्विस करो जो 21 जन्मों का बाप से एवजा मिले, परंतु सर्विस में कभी आपस में अनबनी नहीं होनी चाहिए। प्रश्न है, ड्रामानुसार बाबा जो सर्विस करा रहे हैं उसमें और तीव्रता लाने की विधि क्या है? उत्तर है, आपस में एक मत हो, कभी कोई खिटखिट ना हो। अगर खिटखिट होगी तो सर्विस क्या करेंगे? ईश्वरीय सेवा करने के लिए पहले अंतर की स्थिति बिल्कुल एक रस होनी चाहिए। मन में किसी के प्रति कोई भी व्यर्थ भाव, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा का भाव नहीं होना चाहिए। तो हदों से पार बेहद स्थिति बाबा चाहते हैं बच्चों की हो। इसलिए आपस में मिलकर संगठन बनाए राय करो, एक दो के मददगार बनो। बाबा तो मददगार है ही, परंतु हिम्मते बच्चे मददे बाप, इसके अर्थ को यथार्थ समझकर बड़े कार्य में मददगार बनो। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यहाँ आते हैं रूहानी बाप के पास रिफ्रेश होने। जब रिफ्रेश होकर वापस जाते हैं तो ज़रूर जाकर कुछ करके दिखलाना है। एक एक बच्चे को सर्विस का सबूत देना है। जैसे कोई कोई बच्चे कहते हैं, हमारी सेंटर खोलने की दिल है, गांवों में भी सर्विस करते हैं ना। तो बच्चों को सदैव यह ख्याल रहना चाहिए कि हम मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन से ऐसी सर्विस करें जो भविष्य 21 जन्मों का एवजा बाप से मिले। यही औना है। हम कुछ करते हैं, कोई को ज्ञान देते हैं, पूछो खुद से, सारा दिन यह ख्यालात आने चाहिए। भल सेंटर खोलो, परंतु घर में स्त्री पुरुष की अनबनी नहीं होनी चाहिए। सेंटर खोलने के लिए अगर आपस में अनबनी हो गई तो फायदा क्या? कोई घमसान नहीं चाहिए। सन्यासी लोग घर के घमसान से निकल जाते हैं, डोंट केयर कर चले जाते हैं। फिर गवर्नमेंट उनको रोकती है क्या? वह तो सिर्फ पुरुष ही निकलते हैं। पहले केवल पुरुष ही सन्यासी बनते थे, अभी तो बहनें भी बनती हैं। अभी कोई कोई माताएं निकलती हैं जिनका कोई धनी धोड़ी नहीं होता या वैराग्य आ जाता है। उन्हों को भी
वो सन्यासी पुरुष लोग बैठ सिखलाते हैं, उन द्वारा अपना धंधा करते हैं। पैसे आदि सारे उनके पास रहते हैं। वास्तव में घर बार छोड़ा तो फिर पैसे रखने की दरकार नहीं रहती। तो अब बाप तुम बच्चों को समझा रहे हैं। हर एक की बुद्धि में आना चाहिए, हमको बाप का परिचय देना है। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, बेसमझ हैं। तुम बच्चों के लिए बाप का फरमान है, मीठे मीठे बच्चों, तुम अपने को आत्मा समझो। सिर्फ पंडित नहीं बनना है, अपना भी कल्याण करना है। याद से सतो प्रधान बनना है। बहुत पुरुषार्थ करना है, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। कहते हैं बाबा हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, संकल्प आ जाते हैं। बाबा कहते वह तो आएंगे ही। तुमको बाप की याद में रह सतो प्रधान बनना है। आत्मा जो अपवित्र है, उनको परमपिता परमात्मा को ही याद कर पवित्र बनना है। बाप ही बच्चों को डायरेक्शन देते हैं। हे फरमान बरदार बच्चों, तुमको फरमान करता हूँ, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कटेंगे। ये बाबा का फरमान है। पहली पहली बात ही यह सुनाओ कि निराकार शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो, मैं पतित पावन हूँ। मेरी याद से ही विकर्म विनाश होंगे, और कोई उपाय नहीं, न कोई बता सकते हैं। ढेर के ढेर सन्यासी आदि हैं, निमंत्रण देते हैं योग कॉन्फ्रेंस में आकर शामिल हों। अब उनके हठ योग से किसका कल्याण तो होना नहीं है। ढेर योग आश्रम हैं जिनको इस राजयोग का बिल्कुल पता ही नहीं है। बाप को ही नहीं जानते। बेहद का बाप ही आकर सच्चा सच्चा योग सिखलाते हैं। बाप तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं। जैसे मैं निराकार हूँ, टेम्परेरी इस तन में आया हूँ। भाग्यशाली रथ तो ज़रूर मनुष्य का होगा, बैल को तो नहीं कहेंगे। बाकी कोई घोड़े गाड़ी आदि की बात नहीं है, न लड़ाई की कोई बात है। तुम जानते हो हमको माया से ही लड़ाई करनी है। गाया भी जाता है, माया ते हारे हार है, माया ते जीते जीत। तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो, परंतु अब सीख रहे हो। कोई सीखते सीखते भी एकदम धरनी पर गिर जाते हैं। कोई खिटखिट हो पड़ती है, होता है ना। दो बहनों की भी आपस में नहीं बनती, लून पानी हो जाते हैं। तुम्हारी आपस में कोई भी खिटखिट नहीं होनी चाहिए। अंडरलाइन करेंगे इस बात को। हमारी आपस में कोई भी खिटखिट नहीं होनी चाहिए। खिटखिट होगी तो बाप कहेंगे यह क्या सर्विस करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे का भी ऐसा हाल हो जाता है। अभी माला बनाई जाए तो कहेंगे डिफेक्टेड माला है, इनमें अर्जुन यह अवगुण है। ड्रामा प्लान अनुसार बाबा सर्विस भी कराते रहते हैं, डायरेक्शन देते रहते हैं। दिल्ली में चारों ओर सेवा का घेराव डालो। यह सिर्फ एक को थोड़ी करना है ना, सबकी जिम्मेवारी है ना।
आपस में मिलकर राय करनी है। सब एक मत होने चाहिए। बाबा एक है, परंतु मददगार बच्चों बगैर काम थोड़ी करेंगे। तुम सेंटर्स खोलते हो, मत लेते हो। बाबा पूछते हैं, मदद करने वाले हो? कहते हैं, हाँ बाबा। अगर मदद देने वाले नहीं होंगे तो कुछ कर नहीं सकेंगे। घर में भी मित्र संबंधी आदि आते हैं ना, भल गाली दें, वह तुमको काटते रहेंगे। तुम्हें उसकी परवाह नहीं करनी है। बाबा बैठा है ना। तुम बच्चों को आपस में बैठकर राय करनी चाहिए। जैसे सेंटर्स खोलते हैं तो भी सब मिलकर लिखते हैं, बाबा हम ब्राह्मणी की राय से यह काम करते हैं। सिंधी भाषा में कहते हैं, ब त 12, यानी एक के साथ 2 मिलने से 12 हो जाते हैं। तो मिलजुल कर काम करेंगे ना तो शक्ति बढ़ जाती है। 12 होंगे तो और ही अच्छी राय निकलेगी। कहाँ कहाँ एक दो से राय नहीं लेते हैं। अब ऐसे कोई काम हो सकता है क्या? बाबा कहेंगे, जब तक तुम्हारा आपस में संगठन ही नहीं तो तुम इतना बड़ा कार्य कैसे कर सकेंगे? छोटी दुकान बड़ी दुकान भी होती है ना, सेंटर्स की बात है। आपस में मिलकर संगठन करते हैं। ऐसे कोई नहीं कहते, बाबा आप मदद करो। पहले तो मददगार बनाने चाहिए, है ना। फिर बाबा कहते हैं, हिम्मते बच्चे मददे बाप ना। पहले तो हमें खुद एफर्ट्स करने हैं ना। हम हिम्मत करेंगे तो बाबा तो बंधा हुआ है मदद करने के लिए। पहले तो अपने मददगार बनाओ। बाबा हम इतना करते हैं, बाकी आप मदद दो। ऐसे नहीं, पहले आप मदद करो। हिम्मते मर्दा मददे खुदा, ये कहावत है ना। उनका भी अर्थ नहीं समझते। पहले तो बच्चों की हिम्मत चाहिए। कौन कौन क्या मदद देते हैं, पोतामेल सारा लिखेंगे। फलाने फलाने यह मदद देते हैं, कायदे सिर लिख कर देंगे। बाकी ऐसे थोड़े ही एक एक कहेंगे, हम सेंटर खोलते हैं मदद दो। ऐसे भी नहीं ना। ऐसे तो बाबा नहीं खोल सकता है क्या? तो बाबा भी खोल सकता है, लेकिन ऐसे तो हो नहीं सकता। कमेटी को आपस में मिलना होता है। तुम्हारे में भी नंबरवार है ना। कोई तो बिल्कुल कुछ भी नहीं समझते, कोई बहुत हर्षित होते रहते हैं। बाबा तो समझते हैं इस ज्ञान में बहुत खुशी रहनी चाहिए। एक ही बाप टीचर गुरु मिलता है तो खुशी होनी चाहिए ना। दुनिया में यह बातें कोई नहीं जानते। शिव बाबा ही ज्ञान सागर पतित पावन सर्व का सदगति दाता है। सबका फादर भी एक है। यह और कोई की बुद्धि में नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो, वही नॉलेजफुल लिबरेटर गाइड है। तो बाप की मत पर चलना पड़े। आपस में मिलकर राय करनी है, खर्चा करना है। एक की मत पर तो नहीं चल सकते। मददगार सब चाहिए। यह भी बुद्धि चाहिए ना। तुम बच्चों को घर घर में मैसेज देना है। पूछते हैं, शादी में निमंत्रण मिलता है, जाएं? बाबा कहते हैं, क्यों नहीं जाओ। जाकर अपनी सर्विस करो, बहुतों का कल्याण करो। भाषण भी कर सकते हो, मौका लगे तो भाषण भी कर सकते हो।
मौत सामने खड़ा है। बाप कहते हैं माम एकम याद करो। जब मृत्यु का समय होता है तो वैसे भी सब कहते हैं कि भगवान को याद करो। तो अब सारी दुनिया का वो समय चल रहा है, तो इसीलिए बाबा कहते हैं माम एकम याद करो। यहाँ सब पाप आत्माएं हैं, बाप को ही गाली देते रहते हैं, बाप से तुमको बेमुख कर देते हैं। गायन भी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। किसने कहा? बाप ने खुद कहा है, मेरे से प्रीत बुद्धि नहीं है, विनाश काले विपरीत बुद्धि है। मुझे जानते ही नहीं, समय आ गया है विनाश का, परंतु परमात्मा को जानते ही नहीं है, तो विपरीत बुद्धि है। जिनकी प्रीत बुद्धि है, जो मुझे याद करते हैं, वही विजय पाएंगे। प्रीत बुद्धि विजयंती। भल प्रीत है परंतु याद नहीं करते हैं तो भी कम पद पा लेंगे। जान गए, पहचान गए, फिर याद नहीं करते हैं तो पद कम हो जाएगा। बाप बच्चों को डायरेक्शन देते हैं। मूल बात सबको मैसेज देना है। बाप को याद करो तो पावन बन, पावन दुनिया का मालिक बनो। ड्रामा अनुसार बाबा को लेना भी बूढ़ा शरीर पड़ता है। वानप्रस्थ में प्रवेश करते हैं। मनुष्य वानप्रस्थ अवस्था में ही भगवान से मिलने के लिए मेहनत करते हैं। दुनिया में भी यही रिवाज है, जब इंसान वानप्रस्थ अवस्था में होता है तो तीर्थ जाते हैं, और भी जो भी दुनिया के अंदर स्पिरिचुअल या रिलीजियस स्थान बने हुए हैं, मंदिर हैं, मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं, तो बुजुर्ग होने के बाद वो यात्रा पर चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि भगवान से मिलने के लिए मेहनत करते हैं। भक्ति में तो समझते हैं जप तप आदि करना, यह सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। कब मिलेगा वह कुछ पता नहीं। जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए हैं, भगवान तो कोई को मिलता ही नहीं। यह नहीं समझते बाबा आएंगे ही तब जब पुरानी दुनिया को नया बनाना होगा, है ना। ये नहीं समझते। रचयिता बाप ही है, चित्र तो है परंतु त्रिमूर्ति में शिव को नहीं दिखाते हैं। शिव बाबा बगैर ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाए हैं। जैसे गला कटा हुआ है, चित्र का ओवरऑल चित्र का जैसे गला कटा हुआ है, जो मुख्य है शिव बाबा त्रिमूर्ति को रचने वाला, उसी को ही हटा दिया है। बाप के बगैर निधन के बन पड़ते हैं। बाप कहते हैं मैं आकर तुमको धन का बनाता हूँ। 21 जन्म तुम धन के बन जाते हो, कोई तकलीफ नहीं रहती। तुम भी कहेंगे जब तक बाप नहीं मिला है तो हम भी बिल्कुल निधन के तुच्छ बुद्धि थे। पतित पावन कहते हैं परंतु वह कब आएंगे यह नहीं जानते। पावन दुनिया है ही नई दुनिया। बाप कितना सिंपल समझाते हैं, तुमको भी समझ में आता है। हम बाप के बने हैं, स्वर्ग के मालिक जरूर बनेंगे। शिव बाबा है बेहद का मालिक। बाप ने ही आकर सुख शांति का वर्षा दिया था। सतयुग में सुख था, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। अभी इन बातों को तुम समझते हो। शिव बाबा क्यों आया होगा? जरूर नई दुनिया रचने, पतित को पावन बनाने आए होंगे। ऊंच कार्य किया होगा,
मनुष्य बिल्कुल घोर अंधियारे में है। बाप कहते हैं यह भी ड्रामा में नोंद है। तुम बच्चों को बाप बैठ जगाते हैं, हम भी तो पहले सोए हुए थे ना। बाबा आकर हमें जगाते हैं। तुमको अब इस सारे ड्रामा का पता है, कैसे नई दुनिया फिर पुरानी होती है। बाप कहते हैं और सब कुछ छोड़ एक बाप को याद करो। हमको कोई से नफरत नहीं आती, यह समझाना पड़ता है। ड्रामानुसार माया का राज्य भी होना है। अब फिर बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, अब यह चक्र पूरा होता है। अब तुमको ईश्वरीय मत मिलती है, उस पर चलना है। अब विकारों की मत पर नहीं चलना है। आधा कल्प तुम माया की मत पर चल तमो प्रधान बने हो। अब मैं तुमको सतो प्रधान बनाने आया हूं। सतो प्रधान तमो प्रधान का यह खेल है। ग्लानि की कोई बात नहीं। कहते हैं भगवान ने यह आवागमन का नाटक ही क्यों रचा। कई बार लोग कहते हैं ना, जब जाना ही है तो फिर हम आए क्यों थे, तो ये नाटक क्यों रचा। क्यों का सवाल ही नहीं उठता। यह तो ड्रामा का चक्र है जो फिर रिपीट होता रहता है। ड्रामा अनादि है। अभी है कलयुग, सतयुग पास्ट हो गया है। अब फिर बाप आए हैं। बाबा बाबा कहते रहो तो कल्याण होता रहेगा। बाप कहते हैं यह अति गुह्य रमणीक बातें हैं। कहते हैं शेरनी के दूध लिए सोने का बर्तन चाहिए। कहते हैं ना, नहीं तो क्या होता है, बर्तन सोने का नहीं हो, पवित्र नहीं हो तो फट जाएगा। तो बाबा का ज्ञान भी बहुत पवित्र है, तो इसके लिए बुद्धि भी पावन चाहिए। सोने की बुद्धि कैसे बनेगी। आत्मा में ही बुद्धि है ना। आत्मा कहती है मेरी बुद्धि अब बाबा तरफ है, मैं बाबा को बहुत याद करता हूं। बैठे बैठे बुद्धि और तरफ चली जाती है ना। बुद्धि में धंधा अधूरी याद आता रहेगा तो तुम्हारी बात जैसे सुनेंगे नहीं। मेहनत है। जितना जितना मौत नजदीक आता जाएगा तुम याद में बहुत रहेंगे। मरने समय सब कहते हैं भगवान को याद करो। अब बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो। तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वापस जाना है, इसलिए अब मुझे याद करो। बार बार बाबा कह रहे हैं अब कौन सा समय चल रहा है ना, विनाश का समय है और बुद्धि एक बाबा से लगानी है। केवल एक बाबा को याद करना है, दूसरी कोई बात नहीं सुनो। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा तुम्हारे सिर पर है। शिव बाबा कहते हैं इस समय सब अजामिल है। मूल बात है याद की यात्रा, जिससे तुम पावन बनेंगे। फिर आपस में प्रेम भी होना चाहिए, एक दो से राय लेनी चाहिए। बाप प्रेम का सागर है ना, तो तुम भी आपस में बहुत प्यारे होने चाहिए। देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। बहन भाई का संबंध भी तोड़ना पड़ता है। भाई बहन से भी योग नहीं रखो, एक बाप से ही योग रखो। बाप आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम्हारी विकारी दृष्टि
खलास हो जाए। जितना जितना हम आत्मिक स्मृति में रहते हैं, एक शिव बाबा को, बस एक को याद करने का अभ्यास करते हैं, उतना उतना हमारी दृष्टि वृत्ति सब पवित्र होने लगती है। अपने आप ही हम सोल कॉन्शियस होकर संबंध में आते हैं। ये अंदर का विकारीपन, ये देहभान का दृष्टिकोण खत्म होने लगता है। कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना चाहिए। मनसा में तूफान जरूर आएंगे, यह बड़ी मंजिल है। बाबा कहते हैं, देखो कर्मेंद्रियां धोखा देती हैं तो खबरदार हो जाओ। अगर उल्टा काम कर लिया तो खलास। चढ़े तो चाखे बैकुंठ का मालिक और गिरे तो चकनाचूर। मेहनत के सिवाय थोड़ी कुछ होता है, बहुत मेहनत है। देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाबा को याद करना है। कोई कोई को तो बंधन नहीं है तो भी फंसे रहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा बंधन है मन का बंधन। तो अगर मन बाबा में नहीं है तो फिर बहुत सारे बहाने बनाते रहेंगे। परंतु अगर मन का बंधन नहीं है, मन एक बाबा से जुटा हुआ है, तो देह के बंधन भी टूट जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हैं। लाख दो हैं, भल बड़ा कुटुंब है, तो भी बाबा कहेंगे जास्ती धंधे आदि में नहीं फंसो, वानप्रस्थी बन जाओ, खर्चा आदि कम कर लो। गरीब लोग कितना साधारण चलते हैं। अभी क्या क्या चीजें निकली हैं, बात मत पूछो। खर्चा ही खर्चा साहूकारों का चलता है। कितना भी खर्चा कर लो, मन थोड़ी ना भरता है। नहीं तो पेट को क्या चाहिए, एक पाव आटा बस ना। पेट को ज्यादा नहीं चाहिए, पेटियां तो कितनी भी भर लो। अच्छा मीठे मीठे के बेजनवानी बच्चों पे जुर्मानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, आपस में बहुत बहुत प्यारे बनना है, लेकिन भाई बहन से योग नहीं रखना है। कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। दूसरा, एक ईश्वरीय मत पर चलकर सतो प्रधान बनना है। माया की मत छोड़ देनी है। आपस में संगठन मजबूत करना है। एक दो के मददगार बनना है। वरदान है, लक्ष्य के प्रमाण लक्षण के बैलेंस की कला द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले बाप समान संपन्न भव। कैसे बनेंगे बाप समान संपन्न? जब लक्ष्य के प्रमाण लक्षणों को ना बैलेंस की कला रखेंगे। मतलब जैसे हमें लक्ष्य मिला है, हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, बाप समान बनना है, वैसे हम लक्षण भी धारण करें तो उसका बैलेंस हो, लक्ष्य का और लक्षण का, और तब हमारी होगी चढ़ती कला और उससे हम संपन्न बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं, बच्चों में विश्व कल्याण की कामना भी है तो बाप समान बनने की श्रेष्ठ इच्छा भी है। तो लक्ष्य तो है ना, लेकिन लक्ष्य के प्रमाण जो लक्षण स्वयं को व सर्व को दिखाई दें, लक्ष्य के प्रमाण लक्षण जो स्वयं को और सर्व को दिखाई दें, उसमें अंतर है। इसलिए बैलेंस करने की कला अब चढ़ती कला में लाकर इस अंतर को मिटाओ। संकल्प है, लेकिन दृढ़ता संपन्न संकल्प हो तो बाप समान संपन्न बनने का वरदान प्राप्त हो जाएगा। दृढ़ता से ना, जो भी हमारे लक्ष्य है उस प्रमाण लक्षणों को
पूर्ण रीति धारण करने का प्रयास करना है। अभी जो स्वदर्शन और परदर्शन दोनों चक्र घूमते हैं, कभी स्वदर्शन कभी परदर्शन, व्यर्थ बातों के जो त्रिकालदर्शी बन जाते हो, इसका परिवर्तन कर स्वचिंतक स्वदर्शन चक्रधारी बनो। स्लोगन है, सेवा का भाग्य प्राप्त होना ही सबसे बड़ा भाग्य है। आज का अव्यक्त इशारा, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अभ्यास करो, देह और देह के देश को भूल अशरीरी परमधाम निवासी बन जाओ। फिर परमधाम निवासी से नीचे आओ, अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाओ। फिर सेवा के प्रति आवाज में आओ। सेवा करते हुए भी अपने स्वरूप की स्मृति में रहो। अपनी बुद्धि को जहाँ चाहो वहाँ 1 सेकंड से भी कम समय में लगा लो, तब पास विद ऑनर बनेंगे। ऐसे मन और बुद्धि बिल्कुल फ्लेक्सिबल होने चाहिए। 1 सेकंड में जिस भी स्वरूप में स्थित होना चाहे, जहाँ स्थित होना चाहे वहाँ स्थित हो सके, तब पास विद ऑनर हो सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सबको सुखी बनाना है, अब नई संस्कृति लाना है, अब नई संस्कृति लाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। होता है सुंदर संसार, होता है सुंदर संसार। करुणा दया उदारता ये परम पिता का है उपहार, परम पिता का है उपहार। सब में परस्पर स्नेह बढ़े, अब ऐसी रीत निभाना है, अब ऐसी रीत निभाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है।
मानव की शान है, सच्चे मानव की शान है। क्षमाशील बन शांति देना जीवन की मुस्कान है, जीवन की मुस्कान है। राग द्वेष से रहित जगत अब हमको यहाँ बनाना है, अब हमको यहाँ बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सब अपने हैं, अपनों को हम देंगे सदा शुभ भावना, देंगे सदा शुभ भावना। आओ करें हम सभी के लिए पल पल मंगल कामना, पल पल मंगल कामना। शिव पिता का शुभ संदेशा जन जन को पहुँचाना है, जन जन को पहुँचाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सबको सुखी बनाना है, अब नई संस्कृति लाना है, अब नई संस्कृति लाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है।